Hello guys, today we are learning very interesting topic, that is chest drain system. So let's start. So हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारे पेशेंट हैं मिस्टर मनोहर सिंह, जिनकी एज 46 ईयर एज है। इनका आईसीडी हुआ था 10 अप्रैल को 2025 में। फिर आज इनका जो आईसीडी होने के बाद आईसीडी इन्फेक्टेड हो गई थी। इन्फेक्शन के कारण उसमें पस आ रहा था। आज हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सुनील मुकाती सर देखने आए थे, जिन्होंने इनका एक और प्रोसीजर स्टार्ट करवाया है, डैट इज़ चेस्ट ड्रेन सिस्टम। मैं आपको समझाती हूँ चेस्ट ड्रेन सिस्टम क्या होता है। उसमें सबसे पहले चेस्ट में एक ड्रेन डला हुआ रहता है। पहले ये ड्रेन जो था यहाँ, अंकल आप हाथ ऊपर कीजिए, आपका हाँ यहाँ रख लीजिए। तो ये चेस्ट ड्रेन पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट था और आईसीडी ड्रेनेज से कनेक्ट था, और आज हमने इसको चेस्ट ड्रेन से कनेक्ट करा है। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो पहले ये चेस्ट ड्रेन सिस्टम से हम इनका जो पस और एयर जो फील्ड है, आज इनका जो एक्सरे हुआ है उनमें हाई एम्फाइसीमा बताया है, तो सर ने इनको चेस्ट ड्रेन सिस्टम से कनेक्ट करवा दिया है। तो चेस्ट ड्रेन सिस्टम में आप ध्यान से अगर देखें तो आपको इसमें पानी के भाप टाइप के बुलबुले ट्यूब में दिखेंगे थोड़ा थोड़ा। इसके साथ पस भी आ रहा है, ये ट्यूब में इकट्ठा है, और ये जो है कनेक्टिंग जो ड्रेन है उसमें कलेक्ट होकर आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें बबल्स आपको दिखाई देंगे। हमने इसमें 250 ml NS प्लेन ले रखी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एयर दोनों ही हमारे चैम्बर में फिल हो जाती। अब इस ट्यूब को हमने सक्शन कैथेटर से, सक्शन मशीन से, जो हमारी वॉल्ट सक्शन मशीन होती है, उससे कनेक्ट करके रखा है। इसका प्रेशर हमने -3 पर सेट करके रखा है। ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। हाँ, हमने इसको 3 पर सेट करके रखा है एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, जिससे शक हो रहा है। अब मैं आपको इन दोनों में एक अंतर दिखाती हूँ। जो हमारा चेस्ट ड्रेन सिस्टम है और हमारा आईसीडी ड्रेन सिस्टम है, इन दोनों का एक मोस्ट कॉमन डिफरेंस ये होता है कि हमारे आईसीडी में लॉक होता है, हम उसे लॉक कर सकते हैं, और इसको हम लॉक नहीं कर सकते हैं। इवन जब हमने आईसीडी में पेशेंट को जो आईसीडी डिस्कनेक्ट लॉक करी थी, तो हमारे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और जैसे ही हमने उसको अनलॉक करी तो पेशेंट की घबराहट सेटल हो गई थी। इसका रीज़न ये था कि पेशेंट को एम्फाइसीमा था, जिसके कारण